Good morning, everyone. So let us today we have to start a new chapter of class 7. The chapter name is Nutrition in Plants. Okay. So first of all, we have to start this chapter, living and non-living organism. Okay. What do you mean by living things and what do you mean by non-living things? ये आपका होमवर्क है. ठीक है. उससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पॉइंट जो दिया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट. राइट. सर्वाइव करने के लिए सभी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? भोजन की. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो अडेप्ट. थर्ड पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर एंड एक्सक्रीट एज वेल. आगे चलते हैं. सेल्स के बारे में पढ़ना है हमें, तो ये आपके लिए पहली बार आया होगा ये चैप्टर में, सेल के बारे में जानकारी लेने के लिए. ठीक है. सेल एक्चुअली होता क्या है, हम देखते हैं कि सेल जो है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. सेल को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. और यहाँ कहा गया है कि सेल्स आर टीनी यूनिट्स दैट हेल्प मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्या बोला गया? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. छोटा छोटा सेल है, देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम पॉइंट कर रहे हैं. इससे भी बहुत छोटा सेल होता है. ठीक है. और यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं ना, ये इस फिगर को ध्यान से समझिए. इस फिगर को ध्यान से समझने में आपको एक बात समझ में स्पष्ट रूप से आएगा कि ये जो फिगर है ना, इसको समझने के लिए पहले ये 3 पॉइंट हम देख लेते हैं. कहा गया कि अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ये हो गया. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये हो गया. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस. एक सेंटर में एक इस तरह का फिगर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. इसको क्या बोले थे हम? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. और एक और बात आती है, इस टाइप का जो पॉइंटिंग आप देख रहे हैं इस फिगर में, जेली लाइक सबस्टांस है. ये जेली लाइक है. जेली मतलब एक तरह का लिक्विड, काढ़ा जिसको बोल सकते हैं. दही देखे ना, दही उसी टाइप का एकदम म्यूकस टाइप का लिक्विड होता है. उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है. जो कि ये कहाँ होता है? ये एक कंप्लीट सेल है. ये क्या है? ये पूरा फिगर एक कंप्लीट सेल है. ठीक है. कंप्लीट सेल नहीं, मतलब एक सेल का जो जनरली स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सेल में तो बहुत सा चीज़ है. ठीक है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. सेल के बारे में
एक यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, सिंगल सेल और मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता करना है। सेल दो तरह के, एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अब ये थोड़ा सा बात हम समझते हैं कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है। यूनि से पता चल रहा है कि यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। और मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, एक से अधिक। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं वो सेल का दो टाइप होता है। एक को सिंगल सेलुलर बोलते हैं, सॉरी, एक को सिंगल सेलुलर बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक अमीबा का फिगर दिख रहा होगा, सॉरी फिगर नहीं दिख रहा, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फिगर हम बनाते हैं, ये आपका जो फिगर है ना, ये जो फिगर देख रहे हैं ना, ये अमीबा का फिगर है। ये फिगर यानी इसमें सिंगल सेल होता है, ठीक है, केवल सिंगल सेल। और ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन वन सेल, जो एक से अधिक सेल का बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक बात और कहा गया कि ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो हमारा पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो उससे पहले एक चीज़ और जानते हैं कि आखिर भोजन तो सभी की ज़रूरत होगी, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, है कि नहीं। तो हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए? मुझे कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हमें चाहिए प्रोटीन, हमें चाहिए फैट, ठीक है, हमें चाहिए विटामिन्स, हमें चाहिए मिनरल्स। इतना चीज़ मुझे चाहिए क्या करने के लिए? पूरे बॉडी को बैलेंस्ड बनाने के लिए। पूरे बॉडी को क्या बनाने के लिए? बैलेंस्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड कंज्यूम्ड इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी एंड ग्रो। कहाँ से कंज्यूम होगा? भोजन से। क्या मिलेगा भोजन से? तो न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। आ गया समझ में? नेक्स्ट,
न्यूट्रिशन हेल्प अस टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ ऑर्गन्स। न्यूट्रिशन जो है हेल्प्स करता है जो रिपेयर करने में, जो हमारा डैमेज्ड पार्ट होता है या जो ऑर्गन्स जो हमारा डैमेज्ड हो जाता है, न्यूट्रिशन उसको क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन। हर तरह के फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। देगा कौन, तो न्यूट्रिशन देगा। न्यूट्रिशन में होता क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, है कि नहीं। तो अब चलते हैं आगे। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले न्यूट्रिशन का मोड होता है, और ये न्यूट्रिशन का मोड किस में होता है, प्लांट में होता है। क्योंकि इस चैप्टर में तो न्यूट्रिशन इन प्लांट ही पढ़ना है ना, तो जनरली हम प्लांट के बारे में चलेंगे। ठीक है। तो प्लांट के बारे में चलेंगे तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप। ठीक है। तो ऑटोट्रॉप के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। प्लांट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे दे दिया गया है कि प्लांट जो है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। प्लांट किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉप्स का। दूसरी बात कि दे मेक देयर फूड, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ और तो मिलता है ना उसे, क्या मिलता है, मिनरल्स। मिनरल्स, ये आई है, मिनरल्स मिलता है। और ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से। ठीक है। नेक्स्ट, organisms that rely on others and usually take in ready-made food made by the autotrophs are called heterotrophs. The first question is what is autotrophs, and second question is what is heterotrophs. The first of all, organisms that rely on others, दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, usually take in ready-made food. रेडीमेड फूड का मतलब क्या होता है, बना बनाया भोजन। मेड बाई ऑटोट्रॉप्स, जो किसके द्वारा बनता है, ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स एज दे डिपेंड ऑन मेनी वे फॉर देयर फूड। मतलब कि कहा जा रहा है कि ये दूसरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या रहता है, यानी प्लांट्स पे डिपेंड होता है। यानी एनिमल्स एंड ह्यूमंस बींग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। शायद आप सभी को मालूम होगा, इस टर्म से आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे। सॉरी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस से आप लोग वाकिफ़ होंगे कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो ये जो है ना भोजन बनाने के लिए एक प्रकार का विधि है। ठीक है। एक प्रकार का क्या है, विधि है। चलिए,
अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों और हरे भागों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सिंथेसिस करता है, संश्लेषित करके अपना वो भोजन को क्या करता है, तैयार करता है। ठीक है, अब इसमें और भी हम चीज़ जानेंगे, थोड़ा बहुत डीप से जानेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब 7th क्लास के लिए, कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, जबकि पेड़ पौधे में का यह भोजन किसके रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है, सुक्रोज के रूप में बनता है और स्टार्च के रूप में बनता है। ठीक है, साधारण शब्द में कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के भोजन बनाने की मेथड को ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ है। तो हरे पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, मेनली 3 चीज़ की। ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और क्लोरोफिल। बात करते हैं सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो कि दिन में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से मिलती है, पानी ये पौधों की जड़ें मिट्टी से प्राप्त करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होता है पेड़ पौधे के पत्तों और हरे भागों में होता है, यानी इसमें। ठीक है, पौधों के सेल्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, हम आगे आएंगे ऑर्गेनेल्स जब पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, ऑर्गेनेल्स। कहा जाता है कि ऑर्गेनेल्स आर टीनी सेलुलर स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल। दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ये साइटोप्लाज्म के बारे में आपको सेल जब पढ़ा रहे थे, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल्स दैट कैरी आउट अ फोटोसिंथेसिस। कहा गया कि पौधों के सेल्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बात ध्यान से समझिएगा। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा। हम लेते हैं एक फार्मूला, लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा फार्मूला को। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लेगा, H2O। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और H2 हो गया हमारा क्या, वाटर। अच्छा, ये एक चीज़ और जानिए, बनता क्या है, तो बनता है C6H12O6। ठीक है, क्या बनता है, ठीक है, C6H12O6। ये बना कैसे, H2O
प्लस CO2 से, ठीक है। तो और क्या बनेगा इसमें, O2 बाहर आएगा, जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। यही ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। और क्या मिलेगा, H2O। थोड़ा अभी बहुत बच्चे हैं आप लोग, नहीं समझ पाइएगा ज़्यादा, थोड़ा हम बैलेंस करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में हमारा C6 है, तो आखिर हमारा यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन को कर दिए, 6 हम क्या कर दिए, कार्बन को कर दिए। तो ये कार्बन, सॉरी ये कार्बन और ये कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक है। दूसरी बात, H12 है, तो चलिए हमको यहाँ H12 कर दिए, क्योंकि H2 यहाँ भी है, ठीक है। तब यहाँ H12 यानी 12 दूनी 24 गो हाइड्रोजन हमारे पास है। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 12 दूनी 14 हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। बैलेंस करेंगे, अब क्या होगा कि यहाँ पे 6O2 को बैलेंस करेंगे कि यहाँ ये जो 6O2 बैलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे यदि 6H2O कर देते हैं तो देखिए तो बैलेंस हो गया, हाँ अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमें ये बैलेंस बहुत आगे की क्लास में पढ़ना है, जब केमिकल इक्वेशन जब पढ़ाएंगे उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और वाटर के 12 अणु जो हम बताए थे, वो क्या करता है कि पत्तों के अंदर सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की सहायता से संश्लेषित होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होते हैं। अर्थात इसमें हमारा क्या होता है, रासायनिक प्रोसेस होता है। हम बताएं ना कि आगे केमिकल इक्वेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज पौधों की ऊर्जा होती है। ग्लूकोज जो हमें लास्ट में मिला, ग्लूकोज जो हमें लास्ट में मिला, ग्लूकोज जो हमें लास्ट में मिला था, वो हमारा एनर्जी था, किसका, पौधों का, ठीक है, जिसे वो उपयोग कर लेता है और बाकी बची हुई स्टार्च के रूप में स्टोर करके वो क्या कर लेता है, रख लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में समझें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिए, जो जो प्रोसेस हम बताएं फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, कहा गया कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स, लीव्स में होता है। फूड फैक्ट्रीज को बोलते हैं प्लांट्स का, ठीक है। प्लांट्स से क्या बोलते हैं, सॉरी फूड फैक्ट्री बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टेकन इन थ्रू टीनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र से लिया, उसको हम क्या बोले, स्टोमाटा बोले। आगे चलते हैं, वाटर मिनरल्स प्रोसेस, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहाँ से ट्रांसपोर्टेड होता है, रूट थ्रू द स्टेम, ठीक है। क्लोरोफिल जो कि इन सारे मिनरल्स को लेकर के अपना जो प्रोसेस करता है, उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज करता है। बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब जो बचा खुचा जो प्रोडक्ट हुआ, जो अवशेष हुआ, उसके रूप में क्या निकालता है, ऑक्सीजन। पिछला बार जो भी इक्वेशन बता रहे थे तो हम आपको बताए थे, देखिए प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस इक्वेशन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है और पानी भी ज़रूरत है, और लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज मतलब क्या, एनर्जी, ठीक है।
और ऑक्सीजन जो मिला वो बाई प्रोडक्ट मिला। वो ऑक्सीजन क्या मिला? बाई प्रोडक्ट मिला। ठीक है, ऑक्सीजन क्या मिला? बाई प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन था, इसको बैलेंस करने के लिए पीछे बताए हैं। नेक्स्ट, इस फिगर को देखिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, छोड़ रहा है, देखिए इधर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। और यहाँ क्लोरोफिल जो है पत्ता में प्रेजेंट है और इस रूट से क्या ले रहा है? वाटर मिनरल्स ले रहा है। और ऊपर से क्या आ रहा है? सनलाइट आ रहा है। ऊपर से क्या आ रहा है? सनलाइट आ रहा है। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से समझा और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही पढ़ना है, तो इसको हम अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between living things and non-living things? Second question, what is cell? Third question है, what is nutrients? Fourth question है, what is autotroph? फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज हेट्रोट्रॉप्स? सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? 7, राइट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ, राइट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूरे इस क्वेश्चन को लिखने के बाद हम अगले सेशन में इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे और आप लोग बच्चे इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तब तक के लिए विश्राम।